बिरंची नारायण एक बार निर्दलीय लड़ के दिखावे। बीजेपी का टिकट छोड़ के यदि बिरंची नारायण में इतनी दम है कि हम बहुत बड़ा नेता हैं, तो एक बार निर्दलीय लड़ के दिखा दे, उसको पता चल जाएगा कि आप कितना पानी में और कितना आपका राजनीति, कितना आप काम किए हैं इस बोकारो के धरती में, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि JLKM जो पार्टी बनी है ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ के खतियानी और विस्थापितों के अधिकार के लिए बना है। और 26 तारीख को भी आप एक प्रोग्राम रखे हुए हैं, क्या कुछ कहना है प्रोग्राम के बारे में? देखिए, हिसाब दो जनसभा रहे हैं। हमको हेमंत सोरेन जी को ये नहीं समझ में आ रहा है कि आपके घर में भी महिलाएं हैं। क्या हेमंत सोरेन जी अपने घर की महिलाएं को सबसे पहले मैया सम्मान योजना दिए? जब आप अपने घर की महिला को मैया सम्मान योजना नहीं दे सकते हैं, तो आप हमारी माँ, हमारी बहनें, झारखंड की माँ बहनों को क्या आप अपमान कर रहे हैं? इस अपमान का बदला कर रहे हैं। खासकर बोकारो प्रबंधन से हम हिसाब लेंगे कि हमारे बाप दादाओं ने ज़मीन दिया, उस ज़मीन को आपने क्या किया? उस ज़मीन के बदले जिस रोजगार की बातें हुई थी, जिस नियोजन की बातें। जोहार, नमस्कार। और आप देख रहे हैं झारखंड की बात। और ये आप देख पा रहे होंगे जो कि अखिलोराम महतो जी के पुत्र राजेश महतो जी जो कि मेरे साथ अभी मौजूद हैं, और आज बोकारो विधानसभा के बारे में बात करने वाले हैं। जो कि आप लोगों को पता होगा कि विधानसभा चुनाव अभी नज़दीक में है, और JVKS पार्टी, JLKM पार्टी अभी क्या कुछ तैयारियां में जुटे हैं, क्या कुछ नहीं। और अभी सुनने में आ रहा है कि 26 तारीख को दादा अभी एक प्रोग्राम भी कर रहे हैं, जो विस्थापित के लिए प्रोग्राम है। क्या कुछ नहीं, क्या कुछ कर रहे हैं, वो हर कुछ जानकारी लेंगे। दादा जोहार। दादा आपको भी जोहार मेरे भाई, और आपके चैनल में जितने भी फॉलोअर्स हैं जो देख रहे हैं और देखेंगे, हमारे जो आपने हमारा बात को जो लेने का काम किए देखेंगे, उन लोगों को भी हम धन्यवाद देते हैं, बधाई, शुभकामनाएं, मेरा प्रणाम। दादा अभी विधानसभा चुनाव आ रहा है, बोकारो विधानसभा में किस तरह से क्या कुछ अभी तैयारियां कर रहा है JVKS पार्टी, जो कि एक नया पार्टी है? अभी क्या कुछ देखिए, अभी तो हम लोग संगठन पर विशेष ध्यान दिए हुए हैं। सबसे पहली बात है, जिस मुद्दे के साथ ये पार्टी बनी है, उस मुद्दे को हम लोग कैसे आगे ले जाएंगे, कैसे इस मुद्दे को कांग्रेस और बीजेपी के हाथ से निकाल के, जिस तरह हमारे नौजवान साथी को अपने अच्छी अच्छी बातों से प्रलोभन दे के जो भटकाने का काम किया है और अपने अधिकार को जो उसका लूटने का जो काम कर रहा है, उस नौजवान को पहले रास्ते में लाने का काम करेंगे कि JLKM जो पार्टी बनी है ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ के खतियानी और विस्थापितों के अधिकार के लिए बना है, इसको समझाने का काम करेंगे। बिरंची नारायण जी यहाँ से 2 बार विधायक रह चुके हैं, और आप लोग एक नया पार्टी के साथ अभी फील्ड में उतर रहे हैं। किस नज़रिया से देख रहे हैं, क्या कुछ अब फाइट रहेगा, क्या कुछ? बिरंची नारायण एक बार निर्दलीय लड़ के दिखावे। बीजेपी का टिकट छोड़ के यदि बिरंची नारायण में इतनी दम है कि हम बहुत बड़ा नेता हैं, तो एक बार निर्दलीय लड़ के दिखा दे, उसको पता चल जाएगा कि आप कितना पानी में और कितना आपका राजनीति, कितना आप काम किए हैं इस बोकारो के धरती में, आपको तुरंत पता चल जाएगा। क्या लग रहा है कि वो बीजेपी सपोर्टर है, इस कारण से बीजेपी के हिसाब से वोट मिलता है कि उनके हिसाब से वोट? निश्चित रूप से, मगर अब उनका बीजेपी कार्ड भी काम चलने वाला नहीं है, इसलिए काम नहीं चलेगा कि 10 साल जो विधायक रहे, उस वक्त यहाँ का सांसद भी 10 साल विधायकी काल में भी रहे, सांसद और विधायक। आज उनका प्रधानमंत्री है, आज उनका स्टील मिनिस्टर है। आप किसका आशा देख रहे हैं जी? आपके सपोर्ट से राष्ट्रपति भी बने हैं। आपको लाखों लाख वोट यहाँ का विस्थापितों ने दिया है, पढ़े लिखे नौजवान ने दिया, इस उम्मीद में दिया कि यहाँ का विधायक और सांसद बनेंगे, केंद्र में सरकार बनेगी तो हमारा नियोजन मिलेगा। मगर हमारा विस्थापित खुद जान रहे हैं, गांव में भी बिरंची नारायण जी घुस के देख ले कि आपने यहाँ का नियोजन दिया है कि नहीं दिया है। हमारे पिता के बिछाए हुए रोड ऊपर से बना ले रहा है और बोलता है यहाँ का पूर्व का विधायकों ने कुछ काम नहीं किया है। अरे मेरे भाई विधायक, जिस 2014 में आप टिकट लेके आए ना, और जिस रोड से जो गाड़ी दौड़ा के चमचमाती फॉर्चूनर में गए ना विस्थापित गांवों में, वो मेरे पिता के बिछाए हुए सड़क में जाके वोट बन के विधायक बने। जो भी किए हैं
वो कहीं ना कहीं पूर्व में जो विधायक बने हैं उसी रोड में जाके आप विधायक बनने का काम किए। आप हमेशा देखते हैं दादा विस्थापित का बात करते हैं और 26 तारीख को भी आप एक प्रोग्राम रखे हुए हैं, क्या कुछ कहना है इस प्रोग्राम के बारे में? देखिए, हिसाब दो जनसभा, पूर्व में जो भी हमारे गार्जियन लोग होंगे, हमारे बात को जो सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, हमारे पिता अकलूराम महतो ने भी इस डीसी कार्यालय के समक्ष हिसाब दो रैली किया था। उस रैली में कम से कम हमको लग रहा है हजारों हजार की संख्या में विस्थापित जुटे थे और बोकारो प्रबंधन को झुकना पड़ा था, बहुत सारी मांगे को मानना पड़ा था। फिर से हमने हिसाब दो जनसभा किया है। यहाँ के जो प्रशासन है, झारखंड सरकार है, केंद्र सरकार है, खासकर बोकारो प्रबंधन से हम हिसाब लेंगे कि हमारे बाप दादाओं ने ज़मीन दिया, उस ज़मीन को आपने क्या किया, उस ज़मीन के बदले जिस रोज़गार की बातें हुई थी, जिस नियोजन की बातें हुई थी, उस नियोजन को आप कहाँ बेच रहे हैं, किसको दे रहे हैं, उसका हिसाब लेने के लिए ये जनसभा की जा रही है। अच्छा, आप जेएमएम सरकार से, जेएमएम पार्टी से पहले जुड़े हुए थे और अभी जेबीके से जयराम का पार्टी में एक नया पार्टी में शामिल हो गए हैं। क्या ऐसा बात देखे जयराम में कि आप जयराम में शामिल हो गए, जयराम पार्टी में शामिल हैं? क्योंकि आप इतना बड़ा पार्टी है, इनका सरकार है, जेएमएम सरकार है, फिर आप भाई जी, हमको यदि अपना जीवन में लोभ होता ना तो हम जेएमएम में रह सकते थे। दुनिया का कोई सीबीआई, दुनिया का कोई विजिलेंस अकलूराम महतो को आज तक कोई जांच करके उसका संपत्ति को नहीं कर पाया, नहीं दिखा पाया। हमारे पिता दुनिया से चले गए। इस मंच, इस चैनल के माध्यम से मांग करते हैं कि आज भी यहाँ पर जब हेमंत सोरेन जेल जा सकते हैं, मधु कोड़ा जी जा सकते हैं, लालू यादव जा सकते हैं, तो अकलूराम महतो को भी जेल जाना चाहिए था कुट संपत्ति के ही में। आज दुनिया से चले गए हैं। आज भी हम सीबीआई से मांग करते हैं कि मेरे भाई, आप लोग एक बार मेरे पिता का संपत्ति को जांच किया जाए। यदि 100 रुपया निकलेगा तो हमें सिर्फ 5 पैसा दे दीजिएगा और आप लोग ले लीजिएगा। और आपको लगेगा कि अकुट संपत्ति है तो मैं अपने पिता के बदले जेल भी जाने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, जेएमएम की सरकार जो कि अभी बहुत सारे योजना अभी ला रहे हैं, जो कि 5 साल पहले बहुत सारे बातें किए थे, ये हम करेंगे, वो करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये देखा जाए बहुत कम किया, लेकिन अभी बहुत सारे योजना अभी ला रहे हैं। क्या करना है? अभी तो ये मैया योजना आ रहा है, वो तो जान रहे हैं। हमको हेमंत सोरेन जी को ये नहीं समझ में आ रहा है कि आपके घर में भी महिलाएं हैं। क्या हेमंत सोरेन जी अपने घर की महिलाएं को सबसे पहले मैया सम्मान योजना दिए? जब आप अपने घर की महिला को मैया सम्मान योजना नहीं दे सकते हैं तो आप हमारी माँ, हमारी बहनें, झारखंड की माँ बहनों को क्या आप अपमान कर रहे हैं? इस अपमान का बदला आपको आने वाला 2024 में मिलेगा। बोकारो विधानसभा एक ऐसा विधानसभा है कि यहाँ पे शहरी का भी वोटर है और ग्रामीण का भी वोटर है और बहुत सारे यहाँ मुद्दा है। किन किन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ने चाहिएगा और क्या क्या मुद्दा, मतलब बहुत सारे मुद्दा है जो सामने आपके आएंगे, किस तरह से आप फेस कीजिएगा उन्हें? देखिए, हम लोग का तो बोल दिए कि सबसे बड़ी मुद्दा बोकारो में नियोजन का है। विस्थापित के आज नौजवान पढ़ लिख कर इतनी बुरी हाल हो गया है जिसको आप सोच नहीं सकते हैं। हमें दुख इस बात से बहुत होता है कि आज हम लोग अपने हाथ में शक्ति नहीं पा रहे हैं। पढ़ लिख के हमारे नौजवान गैर विस्थापितों के हाथ में शक्ति दे रहा है, इधर उधर भटक के दे रहा है। आने वाला यदि समय मेरे हाथ में इन लोग शक्ति दिए तो पहला काम मेरा विस्थापितों को नियोजन को कैसे वापसी करेंगे, यहाँ का मुआवजा कैसे दिलाएंगे, यहाँ का जो लोगों को साइड नहीं मिला है, आज भी हमारे लोग साइड के बिना कहीं बस नहीं पा रहे हैं। हमारे देहात क्षेत्र में इतने बगल में प्लांट होने के बावजूद 400 हजार किलोमीटर से लोग, रासिया के लोग आके इस बोकारो स्टील प्लांट में नौकरी कर रहा है। और हमारे यहाँ पिंडरा जोरा, बेलूट का लोग, कररिया का लोग, सोनाबाद का लोग को, नौजवान को नौकरी नहीं मिल रहा है। कोई ऐसा कानून बनाएंगे जिस कानून से हम मांग करेंगे कि हमारे विस्थापितों के बाद यदि आपको किसी को नौकरी देने का इच्छा है तो यहाँ का बोकारो का स्थानीय को देने का आप योजना बनाने का काम करिए। क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं बोकारो वासी को जो कि अभी चुनाव नज़दीक में है? देखिए, हम बोकारो वासी को ये संदेश देना चाहेंगे, मजदूर भाइयों के साथ जो
अन्याय हो रहा है। ठेका मजदूर जो इस बोकारो स्टील प्लांट को चला रहा है, ठेका मजदूर के साथ सबसे ज़्यादा शोषण हो रहा है। आप इस शोषण के खिलाफ आप आवाज़ उठाइए। यदि वो आपका शोषण के खिलाफ जो आवाज़ उठ रहा है उसको रोकने के लिए यदि मुझे शक्ति दिया जाएगा तो हम इस आवाज़ को बुलंद करने का काम करेंगे, विस्थापितों को नियोजन दिलवाने का काम करेंगे। यहाँ का शहर का जो सुरक्षा है उस सुरक्षा को, शहर का साफ सफाई है, इन तमाम चीज़ों पर हमारे यूनियन के माध्यम से, बोकारो मजदूर समाज के माध्यम से हमेशा कुछ न कुछ हम लोग आवाज़ उठाते रहते हैं। मजबूत शक्ति आई तो निश्चित रूप से इसका निदान करने का हम काम करेंगे। भरोसा रखें, बोकारो का व्यवसायी, बोकारो के तमाम पढ़े लिखे लोग, नौजवान साथी, मेरी माताएं बहनें, हमारे यहाँ के मजदूर, हमारे ठेला चालक, टेम्पू चालक, जितने भी छोटे छोटे व्यवसायी हैं, आप भरोसा रखें, कोई ऐसा काम नहीं करूँगा जिससे आपका अधिकार छीनने की बात होगी। कोई ऐसा काम नहीं करूँगा, कोई ऐसा बात नहीं बोलूँगा जिससे आपको ठेस पहुँचेगा। हमेशा इस बोकारो को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बोकारो का बेटा हूँ, इस मिट्टी का कसम है, हमेशा इस बोकारो के साथ न्याय करने का काम करूँगा। ये देख सकते हैं जो कि राजेश महतो जी ने बहुत सारे मुद्दा पे अभी बात किए हैं, राजनीतिक पे बात किए हैं, विस्थापित का बात किए हैं, जो कि हमेशा देखा जाता है कि बोकारो में विस्थापित का हमेशा नीचे दबाया जाता है। उस चीज़ को दादा ने भी बताया कि अगर हमको इस तरह से, अगर जनता अगर चाहता है यहाँ से बोकारो विधानसभा से जीत हासिल कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं विस्थापित के लिए काम करेंगे। तो चलिए वीडियो को ही अंत करते हैं। जोहार, नमस्कार रहेगा। जोहार दादा। आपको भी जोहार, अब बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। आप लोग आगे बढ़िए, आप लोग इस झारखंड को आगे बढ़ाइए और इस ज्वलंत मुद्दा जो भ्रष्टाचारी लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, हमारे ज़मीन को बंदरबाट कर रहा है, ऐसे तमाम झारखंड में लूटने का जो काम हो रहा है, इसका कैसे इस लूट को बंद किया जाएगा। आप लोग बहुत बड़ी स्तंभ है, इस स्तंभ के माध्यम से भी रोक सकता है, ये मुझे पूर्ण भरोसा है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आपको फिर से आइए, फिर से मेरी आवाज़ को दिखाने का काम करें।